आगे में मैंने आप सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं लिखे या नहीं सोचे तो इस वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें बेस करती हैं आने वाले चैप्टर्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके देखो इस वीडियो को, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 और 5 की। चैप्टर 4 में उन्होंने स्टार्टिंग में कहा है, किन्होंने, क्लेयर ने, कि जो इस बुक के ऑथर हैं, कि हम एक चीज़ लैक करते हैं और वो है क्लैरिटी। चाहे वो हमारी हैबिट्स हैं, चाहे वो हमारी रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे हमारा वर्क स्पेस है, चाहे वो कुछ भी है, वी लैक क्लैरिटी। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। अब क्लैरिटी के मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, बट इट्स वेरी नॉर्मल। और अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, तो आपको क्लैरिटी एक ही चीज़ से मिलेगी, और वो है प्री प्लान्ड वर्क। आपको अपने काम पहले से प्लान करने पड़ेंगे कि मेरे को इस टाइम पर ये करना है और इस टाइम पर ये करना है, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ें याद रखेगा, और आपके माइंड में एकदम से हिट आएगा उस चीज़ का, अरे यार मैंने तो वो काम करना था। अब बात करते हैं आदतों के ऊपर। देखो, आदतें भी क्लैरिटी के साथ ही चलती हैं। अब 3 चीज़ें उन्होंने बोली हैं, जो क्लेयर साहब ने, जेम्स क्लेयर ने, कि डू नॉट वेट, जस्ट डू इट। आदत है, काम है, कुछ भी है, ट्राई करके तो देखो। अगर मैं किसी रिलेशनशिप का एग्जांपल लेता हूँ, या मैं कोई, चलो रिलेशनशिप का एग्जांपल लेके देखते हैं, क्योंकि यूथ जल्दी समझती है चीज़ों को। सो आपका भी फेवरेट टॉपिक ही है वो रिलेशनशिप, क्योंकि सारी दुनिया इसमें घूम रही है। अगर आप एक रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हो, और अगर आप डर रहे हो किसी चीज़ को कहने के लिए अपने पार्टनर को, है ना, क्या पता वो सामने वाला एक्सपेक्ट ही ना करता हो वो चीज़, और आपने वो कह दी, बट आपने अपने आप से जो क्लैरिटी लाई ना, जो आपको चाहिए था वो आपने बोला। सो क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ब्लंट दिखो वहाँ पर, है ना। अब चीज़ों को संभालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई इंसान सीधा बोल देता है, कोई थोड़ा घुमा के बोलता है, थोड़ा कोई स्टोरी सुना के बोलता है। सो हर चीज़ में फ़र्क है, क्योंकि हर एक का नेचर अलग अलग है ना। सो वो आपको करके ही पता चलेगा, बोल के ही पता चलेगा, राइट। सो उसके ऊपर तो कुछ बोलने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा जाके, भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या हुआ है। अब जो क्लेयर साहब हैं वो कह रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं तुम्हारी हैबिट्स के ऊपर, और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है? अगर आपने लेट्स सपोज कोई आदत बनाई है ना, आपने उस आदत को 1 से 2 दिन तक फॉलो करा, ठीक है। अब आपका उस आदत को लेकर कोई बिहेवियर भी होगा। कई वो फन बेस में करते होंगे, कई वो सिर्फ चलो करना है इसीलिए करते होंगे, कई वो इसलिए करते होंगे कि वो फ्री हैं, है ना। सो हर चीज़ का एक अपना बिहेवियर है। आपको बस वो बिहेवियर फिगर आउट करना है कि मेरे को ये चीज़ मैं क्यों करता हूँ। मेरे को मज़ा आ रहा है, या मेरे को सिर्फ करना पड़ रहा है, या कोई और रीज़न्स है ना। सो बिहेवियर नंबर 1 है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो है वो है टाइम। अब देखो, आप सभी कहते हैं कि मॉर्निंग का टाइम हर चीज़ के लिए बेस्ट होता है, राइट। आप चाहे एक वर्कआउट ले लो, चाहे आप स्टडी ले लो, चाहे आप बिजनेस के बारे में सोचना ही ले लो, है ना। मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है, और इसी टाइम पर हमारा जो है ब्रेन जल्दी चीज़ें अडेप्ट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो माइंड है फ्रेश रहता है और फोकस्ड रहता है ना। साइंटिफिक रीजंस बहुत है, मैं उन पर नहीं जाऊँगा। और टाइम, अब इसको देखते हैं कि टाइम पहले क्या। देखो, सुबह का टाइम बेस्ट है, दोपहर का भी बेस्ट है, रात का भी टाइम बेस्ट है, सभी टाइम बेस्ट है ना, अगर आपका फोकस है उस चीज़ को लेकर। अब देखो, हम ब्रश कब करते हैं? या तो सुबह या तो सोने से पहले, राइट। सुबह या सोने से पहले करते हैं। दोपहर में आपने सुबह किसी ने ब्रश करा, हाँ कोई लेट उठता होगा तो उसने करा होगा। सो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है उस चीज़ को करने का। ऐसे ही हमारी एक आदतों का कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा, राइट। आपको जो भी चीज़ अपने उस चीज़ में डिप्लॉय करनी है ना, जो भी चीज़ आप हैबिट में चाहते हो ना, उसको सबसे पहले करो। मैं तो कह रहा हूँ दिन की शुरुआत में ही उस चीज़ को कर लो, ताकि आपको रात तक गिल्ट ना रहे कि अरे यार मैंने सोचा था मेरे से हुआ नहीं, ठीक है। या आप कर सकते हो शाम के टाइम अराउंड 4 से 5,
सो टाइम भी मैटर करता है कि आप कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ कर रहे हो, क्या वो आपका फेवरेबल टाइम है, क्या वो आपका फेवरेबल टाइम नहीं है। मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि भाई टाइम तो मैटर नहीं करता, अगर आपका फोकस अच्छा है ना तो फोकस क्लियर रखो अपना। अगर आपका फोकस है ना तो आप कोई भी टाइम कुछ भी कर लो, वो आपका ही है। उसके बाद आता है लोकेशन। अब कई लोग ऑफिस जाते होंगे, कई लोग घर पे बैठ के काम करते होंगे, है ना। कईयों की आदतें होंगी ऑफिस में जाके कॉफ़ी पीते हैं, कई के घर पे पी के जाते हैं, है ना। कई घर से खाना खा के जाते हैं, कई ऑफिस में जाके खाते हैं। सो लोकेशन भी मैटर करती है। लेट्स सपोज तुमने एक आदत बनाई है रनिंग करने की, कई लोग ट्रेडमिल पे रन करते हैं, उनको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलती है। कई लोग बाहर रन करते हैं, उनको वहाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है, बट वो रन करते हैं। सो यू हैव टू डू इट, करना ही पड़ेगा, तभी वो आदत बनेगी, ठीक है। उसके बाद डूइंग अ न्यू हैबिट बिफोर ओल्ड वन, ये भी एक मेथड है। अब मेरे को ये वीडियो शूट करने की हैबिट पड़ चुकी है, मेरे माइंड में गिल्ट रहता है कि अरे यार मैंने आज शूट नहीं करा, है ना। सो उस हैबिट को मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी हैबिट के साथ। कैसे? जो जेम्स क्लियर कह रहे हैं कि जो आपकी पुरानी हैबिट है ना, उससे पहले जो अपने नई हैबिट जो ऐड ऑन करना चाहते हो उसको उसके साथ जोड़ दो। मतलब उस हैबिट को उससे पहले करो, पुरानी वाली हैबिट के साथ नई वाली हैबिट जोड़ दो, चाहे वो 1 मिनट हो चाहे वो 2 मिनट हो। आप ये समझ लो कि आपको वो चीज़ करने से पहले पुरानी चीज़ करनी ही है, राइट। तो ये भी एक मेथड है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो जेम्स क्लियर है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है रेस्टोरेंट का। आपने देखा होगा कि जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं ना, 90% ऑफ द टाइम वो जो 99 क्या वो रखते ही नहीं है, ग्लास नहीं रखते वो वहाँ पर पानी का। आजकल वो बॉटल्स रखते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से रख रहे हैं बॉटल्स, किनले की या बिस्लरी की। आप अग्री करते होगे उस चीज़ से, है ना। आपने देखा कि चलो कई लोग थोड़ी कंजूसी मार जाते हैं तो वो दूसरा पानी मंगा लेते हैं, बट होता क्या है जनरली, हम देख दिखाइए में ना, मतलब अगर उसने वही पिया तो मैं भी वही पीऊँगा, शायद वो बर्गर अच्छा खा रहा है तो मैं भी वही बर्गर खाऊँगा, है ना। सो यहाँ पे फ़र्क पड़ता है सराउंडिंग का। अगर आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो आपको देखकर कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा होगा, है ना। कई बार तो कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, कोई पूछ ही लेते हैं कि भाई टेस्ट कैसा है। यहाँ पे हमारे एक पास में रेस्टोरेंट है, तो किसी ने पूछ लिया था कि टेस्टी है भाई, हम भी मंगवा रहे हैं ना। तो भाई ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं। सो सराउंडिंग मैटर करती है, जहाँ पे आप जो हैबिट बनाना चाहते हो ना, वो सराउंडिंग भी मैटर करती है। ये छोटा सा एग्जांपल था। आप देख दिखाइए में चीज़ मत करो, आपसे नहीं होगी वो चीज़। या तो आप इतने केपेबल हो कि आप जानते हो कि भाई इसको मैं फोड़ दूंगा, या तो आपका फोकस इतना ज़्यादा है। बट अगर मैं कहूँ कि देख दिखाइए में हो जाएगा, वो नहीं होगा। आपको अपनी आदतें खुद ही बनानी पड़ेंगी, खुद बिल्डअप करनी पड़ेंगी। एक अच्छी फिजिक के लिए आपको डेली जिम जाना ही पड़ेगा। एक अच्छे बिजनेस के लिए आपको बिजनेस के बारे में सोचना ही पड़ेगा। एक अच्छे बिजनेस के लिए आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, है ना। सो आदतें भी ऐसी हैं। आप आदतों को ये मत समझो कि यार कि मतलब मैंने पेपर पर लिख दिया और आदत बन गई। वो आपको भी पता है कितना सच है कितना झूठ है, बट एट द एंड यू हैव टू डू इट। मैं ये चीज़ बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम मेरे को बता दो आदतें कैसे बनती हैं, करके ही बनती हैं। करोगे तो बन जाओगे, नहीं करोगे तो फिर भाई वैसे ही मोटे रहोगे या वैसे ही खाली रहोगे, है ना। सो ये चीज़, ये 2-4 एग्जांपल्स थे, 2-4 चीज़ें थी जो मेरे को सही लगी शेयर करने आप सबके साथ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे और ज़रा बेटर होऊंगा। और अगर आपको मेरी कुछ मिस्टेक्स दिख रही हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।